लेकिन डायग्राम को ठीक करना ऑनलाइन बहुत मुश्किल था। ये यहाँ पे इनकी एग्जैक्ट डायग्राम जो है बनी हुई है। नॉर्मल सीक्वेंस ये है जी ABCDEFGHIJ क्रोमोसोम का। डुप्लीकेशन हो रही है, चेक कीजिए, इसमें DE रिपीट हुआ है और इस DE रिपीटेशन को हम सिर्फ, चूंकि एक बार रिपीट हुआ है, उसी तरतीब से हुआ है, उसी जगह पे हुआ है, इसको टेंडम रिपीट कहते हैं, टेंडम डुप्लीकेशन कह रहे हैं आसान ज़बान में। सेकेंड, ABCDE के आगे ED, ये उलट गया यहाँ पे, इसको रिवर्स टेंडम का नाम देते हैं। ये भी रिपीटेशन है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में है, वहीं पे जहाँ पे इसको होना चाहिए था उसके साथ ही। नेक्स्ट वाले में ADEBCDEFGH, इसमें यहाँ पे दरमियान में अब ये कह रहे हैं कि ये ब्रोकन हो गया है, ये और ये डुप्लीकेटेड है और दरमियान में कोई और सीक्वेंस है। इसके लिए लफ्ज़ है डिस्प्लेस्ड, अपनी जगह से हट के, जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ नहीं, किसी और जगह पे। होमोब्रेकियल मतलब सेम आर्म के ऊपर, ये क्रोमोसोम के इतने पीस को इसने आर्म का नाम दिया और उसी आर्म के ऊपर है, एक ही आर्म पर, एक ही साइड के ऊपर है सेम आर्म। उसको इससे कंपेयर करें, इसमें यहाँ पे DE, इसमें यहाँ पे DE है। अब इसका ये एक आर्म है, ये इसका दूसरा आर्म काउंट किया, इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसने, डिस्प्लेस्ड हेटेरोब्रैकियल ऑन डिफरेंट आर्म। और एक और एग्जांपल भी है, ट्रांसपोजिशन ऑन टू नॉन होमोलोग। इसका मतलब ये किसी और क्रोमोसोम पे, क्योंकि ऊपर क्रोमोसोम वाला ABCD वाला J तक था, अब ये KLMN दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर चला गया किसी और क्रोमोसोम पे, तो ये ट्रांसपोजिशन। और एक और पॉसिबिलिटी भी है, ये वैसे जरूरत नहीं है, इनकी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल क्योंकि डायग्राम मौजूद है तो ये सारी की सारी, ये एक सेंट्रोमियर से जाके अटैच होकर एक छोटा सा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बन गया है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। कल ये थी जी वो डायग्राम जो कि हिरा ने भेजी हैं, और ये बहुत अच्छी हैं, क्योंकि कल मैंने कहा था कि रामे की डायग्राम बिल्कुल ठीक नहीं है जो उसमें मौजूद थी। ये था जी जो हमने कल पढ़ा था, आज हमने इसे आगे से पढ़ना है। जी, अब ये टॉपिक तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपके लेवल का नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने इस डिटेल में जाके इसको नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं इसको मिट कर रहा हूँ। इसके आगे ये भी बहुत अच्छी डायग्राम्स हैं, सारी की सारी। अगर ये और बड़ा हो गया तो ये सारी की सारी क्रोमोसोमल एब्रेशंस को शो कर रही हैं, बहुत सी टाइप्स की हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये आपके लिए ज़्यादा है, मैं फिलहाल इसको भी छोड़ रहा हूँ। ये इससे मिलती डायग्राम आपकी बुक्स में बनी हुई है, वो मैं डिस्कस करूँगा उन्हीं डायग्राम से जो कि ऑलरेडी आपकी बुक्स के अंदर मौजूद है। जी, अब चूँकि हमने आज, मैं देखता हूँ जी किसमें पहले किस बुक में कौन सी चीज़ किस तरतीब से है। डुप्लीकेशन के बाद इन्वर्शन नेक्स्ट टॉपिक है। इन्वर्शन के लिए मेरे हिसाब से कार्बन की डायग्राम ज़्यादा अच्छी है। अगर आप कार्बन का पेज नंबर 63, कार्बन से पेज नंबर 63 और 64, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलोकेशन 64 और 65, 66, 67 बहुत लंबा है वाला टॉपिक। पहले ये दो वाले पेज थोड़ी देर पे जाएंगे जी, तो पेज है जी कार्बन से। इन्वर्शन जो रामन ने सिंपल डायग्राम बनाई है वो तो ठीक है सर कार्बन तो नहीं है एक मिनट जी, मैं ये देख रहा हूँ सिर्फ। रामे की जो डायग्राम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा का उसने प्रॉब्लम पैदा की हुई है, इसलिए उसको बनाने का यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। रामे ने जो डायग्राम बनाई हुई है, इसलिए रामे से तो इसको बिल्कुल ना करें, ये जो आपने डायग्राम भेजी है। इसमें ऊपर वाला डायग्राम ठीक है, नीचे वाले डायग्राम में उसने इतनी कॉम्प्लिकेशन कर दी हैं कि वो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन जाए। इसकी सिंपल डायग्राम वही ठीक है जो बनाई हुई है कार्बन ने। जी, कार्बन को भेज सकते हैं इसको फौरी तौर पे करें। क्या उनमें से कोई कार्बन की डायग्राम भेज सकता है कि नहीं? आपकी मैं ट्राई करूं। सर है ही नहीं कार्बन। चलो मैं भेजता हूं। अभी डायग्राम से मुझे लाइट की प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक साइड से नहीं पड़ेगी मुझे डायग्राम से। देखना डायग्राम ले लीजिए, मैं उसको सेंड करने लगा हूँ ग्रुप में, तो ये वहाँ से आप फॉलो कर लीजिए, ज़रा हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम
ये रजी डायग्राम आ गई है, इसको अपने फॉलो कर लेना है और ये हमारा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है जी। हेडिंग है जी हमारा इन्वर्शन। लेसन इन्वर्शन का उलट जाना। जहां तक तो उल्टे वाली बात है, जो कि मेजॉरिटी के पास रामे है, रामे ने जो डायग्राम इन्वर्शन में बनाई हुई है पेज नंबर 1 to 8 पे, वो ठीक है, उससे गुजारा हो जाएगा, वो ठीक है। फिर सुन ले मैंने क्या कहा है। रामे ने पेज नंबर 128 पे जो दो डायग्राम ड्रा की हुई हैं, पेरिसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक इन्वर्शन की, वो दोनों ठीक है, उनको अपने वहां से कर लीजिए। वो जो डायग्राम मैंने भेजी है इसमें जो कि ये कुछ और क्या शो कर रहा है, इंटरनेट अनस्टेबल जी, ये वाली तस्वीर ही है, सिर्फ इसमें कलर का कुछ डिफरेंस है, उसका कुछ डिफरेंस होगा, लेकिन वो इस जैसी ही तस्वीर है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इन्वर्शन की चूंकि डेफिनेशन पहले हो चुकी है, क्रोमोसोम जिस तरतीब से था फर्ज कीजिए 1 2 3 4 5 6, अगर ये चेंज हो के 1 2 6 5 4 3 7 अगर यूं हो जाए तो हम कहें कि इसमें इन्वर्शन हुई है, और ये दरमियान में टर्मिनल इन्वर्शन भी हो सकती है। सेकंड पॉसिबिलिटी, इन्वर्शन के आगे दो टाइप्स हैं जिनकी तस्वीरें यहाँ पे बनी हुई हैं, रामे में भी बनी हुई हैं और इसमें आगे डिटेल्स भी दिखाई हुई हैं। एक का नाम है पैरासेंट्रिक इन्वर्शन और एक का नाम है पेरिसेंट्रिक। ये पैरासेंट्रिक के लिए डायग्राम है और ये डायग्राम पेरिसेंट्रिक के लिए है। रामे मैंने सिर्फ एक डायग्राम दी हुई है, इसमें दोनों डायग्राम दी हैं। फिर सुन लीजिए, चूंकि टाइप्स दो हैं, पहली है पैरासेंट्रिक, दिस इज डायग्राम फॉर पैरासेंट्रिक इन्वर्शन, और जो सेकंड डायग्राम है नीचे वाली, दिस इज डायग्राम फॉर पेरिसेंट्रिक इन्वर्शन। इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं और ये मैं पहले कह चुका हूँ कि इन्वर्शन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इन डायग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले इसका जो बैकग्राउंड है, इसकी जो डिटेल्स हैं, जिसके लिहाज से ये बहुत खास अहमियत का हामिल है, वो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ताकि आपके जहन में इसकी अहमियत जो है वो उजागर हो जाए। जब एक क्रोमोसोम में इन्वर्शन हो जाए और मियोसिस जब होनी हो, तो उसके लिए उसको पंजाबी में बड़ा बींगा चिबा होना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें लूप्स बने हुए हैं, इसमें भी कर्वेचर, ये ऐसे करके कर्व हुआ है और ये ऐसे करके लूप कर रहा है, तब जाके वो जीन आमने सामने आएंगे सेगमेंट्स और पेरेंट कमल हो सके। लेकिन अब इसमें एक और गड़बड़ हो सकती है और वो होती भी है। आप बहुत गौर से डायग्राम को देखें, यहाँ पे आपको एक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स लिख, फर्ज करें कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गई है, इसमें यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गई। जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो उसका रिजल्ट बड़े अजीब-ओ-गरीब निकलते हैं। जब इन्वर्शन में क्रॉसिंग ओवर होती है तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही अजीब-ओ-गरीब निकलते हैं, बल्कि अजीब-ओ-गरीब के साथ-साथ बड़े खतरनाक भी निकलते हैं। अजीब-ओ-गरीब नहीं बल्कि आमतौर पर बड़े खतरनाक भी निकलते हैं। अब वो क्या है, कैसे हैं? अगरचे ये डायग्राम बनी हुई है यहाँ पे, लेकिन मैं इनको एक्सप्लेन करने या पहले असल टॉपिक को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि इसकी अहमियत आपके जहन में आ जाए। जब क्रॉसिंग ओवर होती है, चूंकि दो क्रोमोसोम इन्वॉल्व हैं, दो क्रोमोसोम की चार टांगे हैं, लेग्स कह देते हैं। अब याद रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि मुख्तलिफ ऑथर्स एक ही चीज़ के लिए मुख्तलिफ इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग इसके लिए आर्म्स, कुछ लोग इसके लिए लेग्स, और कुछ लोग डायरेक्टली क्रोमेटिड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो क्रोमेटिड्स हैं। अभी जो डायग्राम महिरा ने भेजी थी, उसमें उसने सेंट्रोमीर के दोनों साइड पे एक ही क्रोमेटिड के दो पार्ट्स को आर्म्स का नाम दिया था। अब जो कि मुख्तलिफ वक्त अवेलेबल है, हंड्रेड्स के हिसाब से किताबें अवेलेबल हैं, वो किस आथर ने लिखी है ये बताना मुश्किल है जी वो किसकी थी। बहरहाल जब भी किसी ऐसे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में जिसमें इन्वर्शन हुई हुई है, क्रॉसिंग ओवर होने की कोशिश करेगी, क्रॉसिंग ओवर होगी, उसका रिजल्ट बड़ा अजीबो-गरीब निकलेगा। आपने अजीबो-गरीब रिजल्ट को सुनना है और फिर उसको डायग्राम के साथ मैच करना। मसलन इस डायग्राम को देखते रहें जो आपके सामने है इस वक्त, और जो लफ्ज लिखे हुए हैं उनको जरा गौर से पढ़ना है। पहले वाले में लिखा है नॉर्मल सीक्वेंस, जो 1 वाला है। 2 वाले में लिखा है डाइसेंट्रिक, 3 में लिखा है इन्वर्टेड सीक्वेंस, और चौथे में लिखा है एसेंट्रिक। आपके सामने यहाँ पे 4 लफ्ज आ गए।
इसमें दो नॉर्मल सीक्वेंस और इन्वर्टेड सीक्वेंस, ये तो अपनी जगह पे। जो दो चीजें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि एक क्रोमोसोम शो हो रहा है डाइसेंट्रिक और एक शो हो रहा है एसेंट्रिक, यानी इसका रिजल्ट निकला है यहाँ पे इस क्रॉस ओवर के नतीजे के तौर पे। क्या ये लफ्ज आपने पहले से पढ़े हुए हैं या लफ्ज से आपको अंदाजा होता है कि डाइसेंट्रिक क्या होता है और एसेंट्रिक क्या होता है? कोई जवाब देना चाहेगा? सर पहले नहीं पढ़े। चलें सुन लीजिए। नो सर। अगर एक क्रोमोसोम में दो सेंट्रोमियर मौजूद हों तो उसे हम कहेंगे डाइसेंट्रिक। अगर एक क्रोमोसोम में दो सेंट्रोमियर मौजूद हों, डाई का मतलब टू और सेंट्रिक का मतलब है सेंट्रोमियर, टू सेंट्रोमियर्स। इसमें जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें दोनों सिरों पे, एक तो ये ब्लैक में इधर नजर आ रहा है चूंकि ब्लैक में है, दूसरे पर तरफ वो सारे ब्लैक है, इस जगह पे सेंट्रोमियर बना हुआ है। डायग्राम को गौर से देखेंगे तो फिर वो क्लियर नजर आ सकेगा आपको। ये डाइसेंट्रिक है। और जो आखिरी वाला है नीचे वाला सबसे, ये वाला, इसको गौर से देखें, इसमें कहीं पे सेंट्रोमियर है ही नहीं है, इसका नाम है एसेंट्रिक। अब इस बात से वाकिफ होंगे, अगर किसी लफ्ज से पहले ए लगा दें तो वो बन जाता है नेगेटिव, नो एसेंट्रिक, नो सेंट्रोमियर। ये दोनों सेंट्रोमियर एबनॉर्मल है, डाइसेंट्रिक भी एबनॉर्मल है। और अब ये बन कहाँ रहा है, दोबारा गौर कीजिए, आपको याद होगा क्रॉसिंग ओवर होने पड़ा था प्रोफेज 1 और मेयोसिस की स्टेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर, ये अमल जो आप देख रहे हैं डिप्लोटीन में हो रहा है। अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये उसका रिजल्ट निकलेगा। और ज़ाहिर है कि जब ये रिजल्ट निकलेगा, डायकाइनेसिस मींस ये तो ऐसे ही है, मेटाफेज में ये अरेंज होंगे, एनाफेज में जब ये सेपरेट होने की कोशिश करेंगे, जो डाइसेंट्रिक है ये चांसेस हैं कि टूट जाएगा और आधा एक तरफ चला जाएगा, आधा एक तरफ। जो ए सेंट्रिक है उसके चांस की बात है वो किधर जाता है या नहीं जाता है, दरमियान में पड़ा रहे, बल्कि वो अगर मूव करेगा तो एक साइड पर चला जाएगा खुद ब खुद। जहाँ पे सेल डिवीजन हो रही है वो एक साइड पे चला जाएगा, एक साइड पे नहीं होगा। रिजल्ट क्या निकलेगा कि जिसमें डाइसेंट्रिक गया उसका पोर्शन गया वो भी अब नॉर्मल, जिधर एसेंट्रिक गया वो अब नॉर्मल। आसान जुबान में ये कह लीजिए, चूंकि चार सेल बनेंगे, चारों सेलों में से चार ये क्रोमेटेड जाएंगे, एक नॉर्मल होगा, एक में इन्वर्शन होगी और दो सेल जाया हो जाएंगे। अब चार में से दो सेल जाया होने का मतलब है 50% कामयाबी। आधे सेल जाया हो गए, स्पर्म बन रहे थे 1000, 500 स्पर्म उनमें से जाया हो गए, 500 बाकी बचे हैं। फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा, रिप्रोडक्शन का रेट, रिप्रोडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा। ये इसके रिजल्ट्स है। अब ये लफ्ज आपको शायद ना मिले आपकी किताबों में, आम किताबों में ये लफ्ज नहीं मिल सकेगा, जेनेटिक्स किताबों में मौजूद है। इन्वर्शन से एक तो रिप्रोडक्शन रेट पे फर्क पड़ता है, वो कम हो जाता है। लेकिन एक और लफ्ज है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा है कि जो इन्वर्शन हुई है अ, उसने क्रॉसिंग ओवर के असर को आधा अपनी तरफ से निगेट कर दिया, खत्म कर दिया। अब ये पॉइंट बड़ा अजीब गरीब, ये वाला पॉइंट बहुत ही अजीब गरीब है कि हर वो सेल जिसमें इन्वर्शन के नतीजे के तौर पर प्रॉब्लम पैदा होनी है, वो सेल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। दूसरे लोगों में ये कह लीजिए कि जो दो सेल बचेंगे वो दोनों नॉर्मल होंगे और जो खराब सेल थे वो सारे ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो ग्रो ही नहीं कर सकेंगे फर्दर। और इसको साइंटिस्ट ने एक और नाम दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है वो वाला भी, और वो लफ्ज है कि क्रॉस इन्वर्शन इज कॉल्ड क्रॉस ओवर सुप्रेसर। अगर किसी क्रोमोसोम में कहीं पे इन्वर्शन हो तो वो क्रॉसिंग ओवर को रोक देगी। अब इससे भी मजेदार एक और इसमें पॉइंट है, वो पॉइंट बड़ा अजीब व गरीब है और ये भी आपकी बुक में गालिबन नहीं होगा, स्ट्रिकबर्ग ने एक्सप्लेन किया हुआ है। ड्रोसोफिला मेल बड़ी हैरानकुन चीज है। ड्रोसोफिला के मेल्स में स्पेसिफिकली जब हम एक्स वाई क्रोमोसोम को देख रहे होते हैं, देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर इन एक्स क्रोमोसोम। सोचिए क्या वजह है ड्रोसोफिला के मेल में और खास तौर पर उसके एक्स क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। आपके जहन में क्या जवाब आएगा इसका कि क्यों नहीं होता? व्हाट डू यू थिंक? आपके जहन में कोई ख्याल आता है कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है? कुछ और भी जानदार हैं, चंद एक जानदार जिनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। चलें, बहरहाल
ये एक क्वेश्चन था आपके लिए जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बयान कर दिया। अब हम आ रहे हैं दूसरे हिस्से की तरफ। अब इन दोनों का फ़र्क भी याद रखते हैं। इसमें नोट करें ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर अलग जगह पे है और क्रोमोसोम के दरमियान में कहीं पे ये क्रॉसिंग होती है। अब यहाँ पे चेक करें, ये सेंट्रोमियर दरमियान में करके पड़ा हुआ है और क्रॉसिंग ओवर यानी उसके दोनों साइड के ऊपर आधी क्रॉसिंग ओवर इधर और आधी उधर, दो बाजू उसके इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो यहाँ पे इस डायग्राम पे दिखाया गया है। अब इस रिजल्ट को गौर से देखना है, जिसको पेरिसेंट्रिक इन्वर्शन कहते हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसमें पहला है जी नॉर्मल, दूसरा है डुप्लीकेशन एंड डिलीशन, तीसरा है इन्वर्टेड और अगला फिर डुप्लीकेशन और डिलीशन। अब इसमें सिर्फ एक नॉर्मल बना है, एक में सिर्फ डुप्लीकेशन, एक नॉर्मल बना है, एक इन्वर्टेड। ये तो सेम था जो ऊपर हुआ था। जो दो क्रोमोसोम बने हैं, चार में से दो, उसमें डुप्लीकेशन भी हो गया, डिलीशन भी हो गया, दूसरे में भी और चौथे में। अब अकेली डुप्लीकेशन हो जाए तो वो भी प्रॉब्लम पैदा करती है, अकेली डेफिशिएंसी हो वो भी करती है। अगर दोनों बीमारियां इकट्ठी हो जाए तो ये बीमारी छोड़ी तो महा बीमारी पैदा हो जाएगी। इसका मतलब है कि इन जानदारों के जिंदा रहने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे और हम ये कहेंगे कि इसकी जो रिप्रोडक्शन का रेट है वो कम हो जाएगा। ये स्टेरिलिटी पैदा कर देगी, हेमिस्टेराइल या सेमी स्टेरिलिटी पैदा कर देगी। पेरिसेंट्रिक इन्वर्शन के तौर पर नंबर ऑफ गैमेट्स हाफ हो जाएंगे, क्योंकि ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे जो ये वाले गैमेट्स हैं। अब ये सर्वाइव नहीं करेंगे तो ये वही चीज़ जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवरऑल पहले ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्रॉसिंगों के जो रिजल्ट्स है दोनों वो ज़ाया हो जाएंगे। ऊपर भी ऐसे हुआ है, नीचे भी ऐसे ही हुआ है। बल्कि इसके साथ ही हमारा इन्वर्शन वाला जो मेन टॉपिक था, जो फुल क्वेश्चन था, वो ख़त्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है, उसका ये हो सकता है हमने थोड़ा तारुफ कर लें और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या ख्याल है, ऐसे कर लेते हैं? क्योंकि सिलेबस बहुत लेंथी है जी और टाइम बहुत थोड़ा है हमारे पास। अ, ये डायग्राम तो मैंने भेज दी थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में बहुत ज़्यादा डायग्राम्स हैं और जो डायग्राम मेरे हिसाब से कार्बन में है वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं, जबकि लेकिन हैं बहुत ज़्यादा। जबकि ड्रामे वाली डायग्राम्स, जी ये किसी को मेरी इल्मी मिसप्लेस हो गई हुई है जी। मेरी इल्मी की बुक मिल नहीं रही है मुझे, इसलिए मुझे चूँकि ऐसा याद नहीं रहता कि किस बुक ने कौन सी दी हुई है, चूँकि ये मैंने आमतौर पर सिर्फ टॉपिक देखने की रखी होती है, मैं खुद इनको नहीं पढ़ता होता। ट्रांसलोकेशन का टॉपिक रामे ने बहुत छोटा लिखा हुआ है, लेकिन उसकी मालूमात बहुत थोड़ी है। तस्वीरें ठीक है उसकी, लेकिन उसकी मालूमात बहुत कम है। जबकि कार्बन इसको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ लिखा हुआ है। इसमें सारी मालूमात जो होनी चाहिए काफ़ी आपको मिल जाएंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जो मैं खुद ऐड कराऊंगा, इसमें नहीं है। चलें आप यूँ कीजिए, कुछ आपके साथ और कुछ नहीं है तो कम अज़ कम ड्रामे वाली डायग्राम भेज दें ताकि उसको पढ़ने वाला काम तो कर लिया जाए, फिर उसके बाद बाकी से मैं खुद स्टेट कर। Who will send the diagram? जी सर मैं कर
जी, रामायण डायग्राम आपके पास आ रही हैं और अभी मैं भी भेजने लगा हूँ, चूँकि जो डायग्राम मैंने बनाई है उसकी कार्बन वाली, वो मैं भेज रहा हूँ। जैसे ही डायग्राम आती हैं उसके बाद हम इनको डिस्कस करते हैं जी। चलिए जी, पहले निकालते हैं जो रामायण डायग्राम। मैंने डायग्राम ये दी है जिसमें ट्रांसलोकेशन को दिखाया गया होगा। सिंपल डायग्राम जस्ट यूँ समझिए कि यहाँ से क्रोमोसोम का पार्ट निकला है और इसमें शिफ्ट हो गया है। जिसमें से निकलेगा वो छोटा हो जाएगा, जिसमें जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। ये इसका एंड रिजल्ट। इसने क्या किया हुआ अल्लाह को पता है। चलें, डायग्राम अच्छी नहीं है इसकी, गुजारा है जस्ट। यहाँ से चूंकि इसने एरो डबल साइड पे कर दिया, इसको एरो सिंगल दिखाना चाहिए था कि किधर से किधर जा रहा है, और उसकी नंबरिंग होनी चाहिए थी, नंबरिंग नहीं की हुई है। ये तो इंतहाई सारी की सारी डायग्राम इंतहाई माठी हैं जी। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता जी, ये मेरे बस से बाहर है इसकी डायग्राम को एक्सप्लेन करना। ये उसका उसने एंड रिजल्ट दिखाया हुआ है, ये मुकम्मल है। इसमें उसने ए बी सी डी, ए बी सी के, उस तरफ आ रहे हैं दूसरे बाजू में के एम एन ओ, और इसमें डी एम एन ओ। ये के और डी डिस्प्लेस हुए हुए हैं। एक क्रोमोसोम से के निकल के उसमें, दूसरे का डी निकल के इसमें आ गया है। और ये चूंकि इसने यहाँ पे इसका एंड रिजल्ट दिखा दिया है, ये तकरीबन एक्स शेप कह लें या जमा की शेप का स्ट्रक्चर कह लें, ये आपको नजर आएगा बना हुआ जब क्रॉसिंग, जब रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो चुकी हुई हो, जिसकी डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, और पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, तो क्रोमोसोम बजाय दो के चार क्रोमोसोम जोड़ा बनाते हैं। और ये एबीसी के सामने एबीसी आ गया, एम एन ओ के सामने एम एन ओ आ गया, डी के सामने डी, और के सामने के को आने के लिए इन चार क्रोमोसोम को पेयर अप करना पड़ा आपस में। ये उसका रिजल्ट है जी। ये दो सिंपल रिजल्ट है जो उसने दिया है। ये तस्वीर हमें वाली ठीक नहीं है। अब आपने उस तस्वीर को देखना है जो मैंने भेजी है। मैंने उसमें सिर्फ एक्सटेंसिव, मेरा ख्याल था कि ये डायग्राम, चूंकि मैंने इसको और से नहीं देखा हुआ था, या सामने से देखा है तो पता चला कि ये तो बिल्कुल माठी डायग्राम है। ये डायग्राम एक्सटेंसिव ट्रांसलोकेशन को शो कर रही है। जैसे इसमें चेक करेंगे, इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 5, 6 क्रोमोसोम इन्वॉल्व है इस डायग्राम के अंदर, इसमें भी। और जो अगली डायग्राम है उसके अंदर भी ऐसे ही आपको ज़्यादा क्रोमोसोम्स और उनकी, ये ये तो सेम वैसी है जैसी आपने देखी थी, लेकिन इसमें कई पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये तमाम पॉसिबिलिटी दिखा दी गई हैं कि क्रोमोसोम जब उनमें ट्रांसलेशन हुई हो तो किस किस तरीके से पेयरिंग कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से डिपेंड करते हुए कि कौन सी जीन कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस हुई हुई है। ये तमाम पॉसिबिलिटीज। ट्रांसलोकेशन की डिस्कवरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब से 120 साल पहले, इट इज़ 2020, 120 साल पहले कौन सा साल था सोचिए ज़रा। कोई जवाब नहीं आ रहा। अब से 120 साल पहले क्या टाइम था? हम लोग सोते नहीं गए थे। No, sir. चलें, वो सन 1900 था। 120 साल पहले इट वाज ईयर 1900। एक साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट डी वेरियस, उसने स्पोर्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश की। किस बेस पे? वो पौधे को स्टडी कर रहा था। पौधे का नाम है इनोथीरा लेमार्कियाना, इवनिंग प्राइमरोज। उसने नोट किया कि जब वो पौधे को ग्रो करता है, अगले साल जब उसके बीजों से पौधे ग्रो कराता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वराइटीज होती हैं। नेक्स्ट टाइम फिर ग्रो कराया, फिर और ज़्यादा बहुत सी वराइटीज। तो उसने एक थ्योरी पेश की कि जी इसमें स्पोर्ट थ्योरी का नाम रखा उसने उसको। और उसने ये स्पोर्ट का लफ्ज़ जिसको आजकल हम म्यूटेशन के मैंने इस्तेमाल करते हैं, इसमें यूज़ किया था। उसका ख्याल था इसमें म्यूटेशंस हो रही हैं बहुत तेज़ी के साथ, और नए से नए वैराइटीज़ पैदा होती जा रही हैं। बहरहाल उसने तो ये कुछ कह दिया, लेकिन काफ़ी टाइम लगा, कुछ 30-35 साल लगे, फिर उसके बाद जाके पता चला
कि जिस पौधे में वो कह रहा था कि इसमें म्यूटेशंस हो रही हैं, उसमें म्यूटेशन नहीं बल्कि उसमें ट्रांसलोकेशन हो रही है। और खाली ट्रांसलोकेशन नहीं हो रही बल्कि मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ एक्सटेंसिव ट्रांसलोकेशन। पहले क्रोमोसोम की 2 टाँगें टूटी, दूसरे में लग गईं, दूसरे की टूटी, तीसरे में लग गईं, तीसरे की टूटी, चौथे में लग गईं, चौथे की टूटी, 5वें में लग गईं, 5वें की टूट के छठे में चले गए, छठे वाली 7वें में चले गए। कभी कहीं से टूट गई टाँग, कभी कहीं से टूट गई और वो इस तरह से शिफ्ट होती हैं। और जो डायग्राम मैंने सेकंड भेजी थी, वो कुछ इस तरह का रिज़ल्ट उसका होगा। ये डायग्राम है गाल पर। ये वाली डायग्राम। इसमें सिर्फ 6 क्रोमोसोम दिखाए गए। अगर 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐसे दिखाए जाएँ तो एक बहुत पेचीदा किस्म की चीज़ सामने आ जाएगी। ये था जी वो पॉइंट, दोबारा गौर करना है। ये चूँकि तस्वीर ज़रा छोटी है, आप इसको मोबाइल पे बड़ा कर सकते हैं, कंप्यूटर इससे बड़ी नहीं हो रही है ये। आप इसको बड़ा करके देख सकते हैं। इस पौधे में जिसमें कि सबसे पहले डिस्कवर हुआ, फिर उसके बाद से और भी पौधों में और जानवरों में भी इसकी डिस्कवरी आना शुरू हो गई। बहरहाल जब एक क्रोमोसोम से एक पार्ट टूट के दूसरे में चला जाए नॉन होस्ट क्रोमोसोम में, तो क्रोमोसोम की जगह चेंज होने से क्रोमोसोम्स की वर्किंग में, उसकी जीन्स की वर्किंग में, जीन की एक्सप्रेशन में, जीन से आगे कापियाँ तैयार होने में बहुत से फ़र्क पड़ जाते हैं और उससे न्यू वैराइटीज़ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। बहरहाल इनोथीरा बेस्ट एग्जाम्पल है जी उन पौधों की जिनमें ऐसा हुआ और उससे बहुत सी न्यू वैराइटीज़ पैदा हुई। अदर प्लांट्स और एनिमल्स में भी ऐसा होता है और हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलोकेशन। याद रखिएगा ट्रांसलोकेशन अगर सिर्फ एक से दूसरे में गई है तो ये सिर्फ ट्रांसलोकेशन है। अगर 1 से 2 में और 2 से 1 में दोनों तरफ चीज़ें शिफ्ट हुई हैं तो फिर उसको रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का नाम देते हैं। और अगर सिर्फ 2 क्रोमोसोम हो तो फिर तो एक्स शेप्ड है। लेकिन अगर ज़्यादा क्रोमोसोम पे हो जाए फिर इस तरह की शेप्स या इस तरह की शेप्स बनेगी जब होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप करते हैं अपने आप को। तो इंडिकेट करती है कि इसमें एक्सटेंसिव ट्रांसलोकेशन हुई है। और इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जनरल जेनेटिक्स होगी और जैसे कभी हीरा ने बताया था जी कि उसमें इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री है, स्कोप है और फिर आगे मेंडेलियन जेनेटिक्स शुरू हो जाएगी जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है सेमेस्टर 1 ज़ूलॉजी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हमारे चैप्टर कितने हो गए वाले मैंने पढ़ लिए? 6 चैप्टर्स हो गए हैं सर। मॉलिक्यूलर सारी हो गई है। जेनेटिक्स के कितने चैप्टर हैं तादाद के लिहाज से? सर रामे में जेनेटिक्स और एवोल्यूशन 12 चैप्टर्स हैं। कितने? 12? 12? सर 11 हैं। 11। चलें 11 का मतलब है कि 6 का मतलब है तकरीबन आधी तो हो गई हुई है ये वाली। और 4 चैप्टर कैंडल्स लगा दें। और 4 चैप्टर हमारे हैं और जिसके सर वो सेल बायोलॉजी वाले भी। जो सिलेबस है ना उसमें 8 हैं। जो सिलेबस है ना उसमें 8 पॉइंट हैं चलो जेनेटिक्स में। और ये हाजिर कौन कह रहा है जी बताइए दोबारा। सर Attendance? 490 की अटेंडेंस लगा दें। ठीक है मैं जरा ढूंढ लूँ पहले अपनी अनक ढूंढ लूँ। 518 की भी। एक मिनट ये नाम बाद में बोलिएगा, मैं पहले अपनी अनक ढूंढ लूँ। मेरी अनक गुम हो गई। ये बच्चे मिल गए और अब मैं बॉल पॉइंट देख लूँ और अब बोलिए रोल नंबर दोबारा किसकी है? हाजिरी किसकी है? 518 दोबारा बोले। सर 490 4 जी और 450 का क्या सर है? 490 सर 490 बोल रही हैं और 518 और 488 की सर 490 की हो गई है, 488 की लगा दी है जी, दो हो गए और 518 जी सर 518 580 की हो गई। बस जी सर हो गई। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ सर।